बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है मिसचीफ रूल। आज हम बात करेंगे इसकी बैकग्राउंड के बारे में और सबसे पहले किस केस में इसको अप्लाई किया गया था। नाज़रीन, बरतानिया की जो पार्लियामेंट है उसने एक एक्ट पास किया था जिसका नाम था द सप्रेशन ऑफ रिलीजियस हाउसेज एक्ट 1535। इस एक्ट को ऐसे भी रेफ़र किया जाता है द एक्ट फॉर डेसोल्यूशन ऑफ लेसर्स मोनेस्ट्रीज़। इसके तहत जो स्मॉल मोनेस्ट्रीज़ थी उनको डिज़ोल्व कर दिया गया था, जिनकी जो सालाना इनकम वो 200 पाउंड से कम थी। इसका तकरीबन 4 साल बाद 1539 में जो लार्ज मोनेस्ट्रीज़ थी उनको भी डिज़ोल्व कर दिया गया था। अब नाज़रीन, इनको ख़त्म करने का मकसद क्या था? उस वक़्त का जो बादशाह, जो क्राउन हेनरी 8 था, वो ये चाहता था कि वो जो चर्च है उसका रूलर बने, उसका सुप्रीम हेड बने, और उसके रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट थी वो मंक और मोनेस्ट्रीज़ थी। इसलिए उसने इनको डिज़ोल्व कर दिया। अब इसका जो एक्ट पास करने का जो मेन इंटेंट था, जो इसका मकसद ये था कि डबलिंग ऑफ स्टेट्स को अवॉइड किया जाए और एक वक्त में एक ही जो प्रॉपर्टी है वो मंक के पास होनी चाहिए, जबकि जो मंक हैं उनके पास एक से ज़ायद प्रॉपर्टीज़ उन्होंने होल्ड की हुई थी। और इस एक्ट के पास होने के बाद उन्होंने जो एक से ज़ायद प्रॉपर्टीज़ थी उनको लॉन्ग लीजेस पर देना शुरू कर दिया। अब जो हेडन केस है ये 1584 में 1584 में इसकी हेयरिंग हुई थी कोर्ट ऑफ एक्सचेकर में, जो इंग्लिस्तान की जो रेवेन्यू कोर्ट है, जिसको हम जैसे हमारे यहाँ भी मालियात रेवेन्यू कोर्ट्स हैं, ये उनकी मालियात के मुतल्लिक कोर्ट है। इसमें इसकी हेयरिंग हुई थी और जो जज साहब थे वो रॉजर मैनवुड थे, और इसकी जो साइटेशन है EXCH 76ER637 है। इस केस में भी एक मजहबी कॉलेज है, ऑट्री रिलीजियस कॉलेज था, जिसने अपनी एक जागीर वो एक वेयर नामी शख्स को लीज़ पर दी हुई थी कॉपी होल्ड के ज़रिए। कॉपी होल्ड नाज़रीन एक लीज़ इंस्ट्रूमेंट है जिसमें किसी भी किसान को ज़मीन का कोई टुकड़ा वो दिया जाता है और इसके रिटर्न में वो अपनी एग्रीकल्चरल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब तकरीबन यही जो प्रॉपर्टी थी वो ऑट्री कॉलेज था, जो ऑट्री रिलीजियस कॉलेज था, उसने यही जो जागीर है वो हेडन नामी शख्स को 80 सालों के लिए वो लीज़ पर दे दी, उसी वो ट्रेडिशनल रेंट के इवज़। अब जो एक्ट था उसमें एक शिक ये भी थी कि जो लीज़ इस एक्ट के नाफिज होने से 1 साल पहले की है, 1 साल कबल की है, उस पर उसको प्रोटेक्शन हासिल होगी इस एक्ट के तहत। हेडन को जो प्रॉपर्टी जो जागीर लीज़ पर दी हुई थी, अभी उसको 1 साल से कम अरसा हुआ था। जो एक्सचेकर कोर्ट थी बरतानिया की, उसने ये फ़ैसला दिया कि जो वेयर है उसको तो ये इस एक्ट के तहत प्रोटेक्शन हासिल है, लेकिन हेडन को इसके तहत वो प्रोटेक्शन हासिल नहीं है। जो उस वक़्त जो कॉमन लॉ था बरतानिया का वो ये था कि जो इक्लीसियास्टिकल जो पर्सनस हैं, जो मजहबी पादरी हैं, वो जितने मर्जी अरसे के लिए चाहें वो अपनी प्रॉपर्टीज़ लीज़ पर दे सकते हैं। ये कॉमन लॉ था। अब जो मिसचीफ को सप्रेस किया गया था वो ये था कि जो उनके पास जो मजहबी हाउसेस थे उनको डिज़ोल्व कर दिया गया था। जो उनके पास एक से ज़ायद मजहबी हाउसेस थे उनको डिज़ोल्व कर दिया गया था, और उनकी जो उन्होंने लीज़ पर जो जगीरें दी हुई थी वो मजहबी हाउसेस डिज़ोल्व होने के साथ वो जगीरें भी डिज़ोल्व हो गई, ताकि जो उन्होंने जो अनरीज़नेबल जो लीज़ पर दी हुई थी प्रॉपर्टीज़ उनको भी डिज़ोल्व कर दिया गया था। अब इस मिसचीफ को सप्रेस किया गया था और जो इसकी रेमेडी थी उसको एडवांस किया गया था, ताकि कोई भी जो प्रॉपर्टी है वो उसको ज़्यादा लंबे अरसे तक जिन्होंने लीज़ पर दी हुई थी उसको वापस जो बादशाह है उसके हवाले कर दिया जाए। तो नाज़रीन, ये आज का जो हमारा मिसचीफ रूल था। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।